Hi students, hope you all are keeping well. Today in this video we'll summarize the lesson 7 of your honeysuckle book, that is Fair Play. So before you read, just tell me, has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपको लगा हो वो गलत है और फिर आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या आपने अपने फ्रेंड से उस बारे में बात करी या फिर आप चुप रहे और आपने मतलब कोई उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो basically this story is based on two friends. वन इज़ जुमान शेख एंड अनदर वन इज़ अलगू चौधरी. उन दोनों फ्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है और वहाँ पे ये स्टोरी उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में ये डिसीजन दिलवाती है कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंडशिप या दुश्मनी, या फिर वो सेंस कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है. एंड आई गेस हम भी जब अपनी फ्रेंडशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग फेस करते हैं, लड़ाइयाँ फेस करते हैं, तो हम उसके बारे में एक दूसरे से बात करके या तो उसको सॉल्व कर लेते हैं. अगर हमारे लिए फ्रेंडशिप ज़्यादा ज़रूरी है, दुश्मनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कभी उस बारे में बात नहीं करते, कभी उस मैटर को सॉल्व नहीं करते. और कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो हुआ क्या वो सही था या वो गलत था, उस बारे में डिस्कस करते हैं और एक सॉल्यूशन निकालते हैं. लेट्स सी व्हाट हैड हैपेंड विद टू ऑफ देम इन दिस स्टोरी. Coming to the part 1, Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. So the first para says कि जुमान शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. इतने अच्छे, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका कि अगर कोई गांव से बाहर जाता था तो दूसरा दूसरे की फैमिली के लिए उनको देखता था, उनकी देखभाल करता था, और इसी वजह से उनकी फ्रेंडशिप की मिसाल दी जाती थी विलेज में, और वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे दोनों ही लोग. जुमान हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. सो जुमान की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, और वो जुमान को देना चाहती थी इसी कंडीशन पे कि वो उनके साथ रहेंगे और जुमान उनकी केयर करेगा. लेकिन 2 साल तक तो ये अरेंजमेंट सही चला, लेकिन बाद में जो जुमान और उसकी फैमिली थी वो मतलब बहुत टायर्ड हो गए थे, इरिटेट हो गए थे उस ओल्ड रिलेटिव से. और जो जुमान था वो भी अपनी वाइफ के उसमें मतलब उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता था कि उनको थोड़ा सा भी खाना जो वो चाहती थी पूरे दिन में वो मिले, और उसके साथ खानों के साथ साथ उसकी आंटी को साथ में इंसल्ट भी सहनी पड़ती थी. लेकिन पेशेंस की भी एक टॉलरेंस की भी सीमा होती है, एक आदमी भी एक समय तक बर्दाश्त करता है. लेट्स गी द थर्ड. One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen." तो उन्होंने जुमान से एक दिन बोला कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे घर में किसी को पसंद हूँ या कोई मेरे को चाहता है, तो आप मुझे मंथली अलाउंस दो ताकि मैं सेपरेट किचन बना सकूँ. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. अब क्या हुआ कि जब ऐसा बोला तो जुमान ने उनको बहुत रूडली आंसर किया कि मेरी वाइफ को घर का ख्याल अच्छे से रखना आता है, तो आप थोड़ा सा शांत रहिए. और इसकी वजह से उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने डिसाइड करा कि वो पंचायत में अपील करेंगी.
For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो जब उन्होंने इस बारे में गांव वालों से बात करी तो कुछ ने उनको सिंपैथी दिखाई, लेकिन कुछ ने उनको मॉक किया, मजाक उड़ाया। तो कुछ ने उनको बोला कि अपने नेफ्यू से और उसकी वाइफ से प्लीज़ थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। यू नो चाची, जुमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अब वो लास्ट में अलगू के पास गई तो अलगू ने बोला कि चाची आपको तो पता ही कि अलगू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। तो उसकी जो आंटी थी उन्होंने अलगू को बोला कि अच्छा ठीक है, वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन क्या ये सही है कि जो सही है तुम उसका साथ ना दे के जो गलत है उसके लिए चुप बने रहो। Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे साथ पंचायत चलो और जो भी सब हो रहा है वो सच सच बता दो। अलगू ने उनको कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन उनकी ये बात अलगू के दिमाग में बैठ गई और बार बार उसको याद आती रही। Now coming to the part 2. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the panch is the voice of God." अब क्या हुआ कि पंचायत हुआ वही उसी शाम को बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। जुमान खड़ा हुआ और उसने बोला कि जो पंचों की आवाज़ है, जो पंचों का फैसला है, वो एक तरीके से भगवान का फैसला है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई अबाइड बाय हर डिसीजन। मेरी चाची को जो भी हेड चाहिए पंच में चूज़ करने के लिए वो कर सकती हैं, मैं उनका ये डिसीजन को रिस्पेक्ट करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। उसने बोला कि जो पंच होते हैं ना तो वो दोस्त होते हैं और ना ही दुश्मन होते हैं, तो तुम्हारा अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है। फाइन, रिप्लाइड जुमान, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुमान बहुत खुश हुआ और उसने अपनी खुशी छुपाते हुए बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सेड अलगू। अलगू ने बोला कि अरे चाची, आपको मेरी फ्रेंडशिप पता है ना जुमान के साथ में। तो उसकी चाची ने रिप्लाई किया, आई नो दैट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन तुम अपनी अंतरात्मा को, अपने अंदर जो अच्छी व्यक्तित्व है उसको नहीं मारोगे अपनी फ्रेंडशिप की खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। उसने बोला कि पंच के अंदर भगवान बसते हैं और उनका फ़ैसला ही आखिरी फ़ैसला होता है, पंचों का फ़ैसला भगवान के फ़ैसले जैसा होता है। और ये कह के उसने अपना पूरा केस अलगू के सामने प्रेजेंट किया। जुमान सेड अलगू, जुमान सेड अलगू, अलगू ने बोला जुमान, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी चाची भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने की तुम। नाउ आई एम अ पंच, और अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अब तुम और तुम्हारी चाची दोनों ही मेरे लिए सेम हो, तो तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years ago, began जुमान, my aunt transferred her property to me. जुमान बोला कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा जब तक आप ज़िंदा रहोगे, और मैं जो भी पॉसिबल हो रहा है वो सब कर रहा हूँ। देर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन अब क्या है कि मेरी वाइफ और उनके बीच में कुछ छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और जिनको मैं रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब उनको मेरे से एक मंथली अमाउंट चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, जो कि पॉसिबल नहीं है और यही मुझे कहना है।
Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully." जुमान को अलगू और जो बाकी के 4 पंच थे उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया और उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया कि हमने मैटर को केयरफुली जज किया है. इन आर ओपिनियन जुमान मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. तो उसने अनाउंस किया कि जुमान को अपनी चाची को मंथली अलाउंस देना चाहिए, अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. In fact, जुमान वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. अब क्या हुआ कि ये फैसला सुनने के बाद में जुमान अलगू का दुश्मन बन गया था. अब वो दोनों साथ में तो बहुत मुश्किल से ही दिखाई देते थे, फ्रेंडशिप ख़त्म हो चुकी थी और अलगू से जुमान जो था वो बदला लेना चाहता था. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. कुछ दिन बीते और अब क्या हुआ कि बैड लक आया और अलगू चौधरी ने अपने आप को एक बहुत ही मुश्किल समय में पाया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. अब क्या हुआ कि उसका एक बहुत ही अच्छा बैलों का जो पैर था वो मर गया और उसने उनमें से एक मर गया और दूसरा उसने समझू साहू को दे दिया जो कि उनके वहाँ का कार्ट ड्राइवर था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. अब क्या हुआ कि समझू साहू को उसको 1 महीने में पेमेंट कर दी थी, लेकिन 1 महीने के पहले ही वो उसी 1 महीने में उसका दूसरा जो बैल था वो भी मर गया. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब कुछ टाइम बाद उसने मतलब अलगू ने साहू को रिमाइंड करा कि आपने अभी तक कुछ अमाउंट पे नहीं करा है. साहू बहुत गुस्सा हो गए, गॉट वेरी अनॉयड. I can't pay you a penny for the raised beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. उसने बोला कि मैं तुमको एक पेनी भी नहीं दूंगा, एक सिक्का भी नहीं दूंगा उस जानवर के लिए. उसने कुछ दिया तो नहीं, उल्टा बर्बाद कर दिया. और मेरे पास एक बैल है, उसको 2 महीने के लिए यूज़ कर लो और फिर मुझे वापस कर देना. उस मरे हुए बैल के लिए मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता हूँ. Algu decided to refer the case to the panchayat. For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. अब क्या हुआ कि अलगू ने पंचायत में जाने का फ़ैसला लिया और सेकेंड टाइम में कुछ मंथ्स के लिए प्रिपरेशंस हुई और उसके बाद में उन्होंने अलगू ने और साहू ने अलग अलग विलेजर्स से बात करना शुरू करा. उन्हें अपनी कंडीशन बताई, सिचुएशन समझाई ताकि उनका सपोर्ट मिल सके. Then what happened? The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the Panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head Panch. I'll abide by his decision." अब क्या हुआ कि जब पंचायत हुआ उसी सेम बरगद के पेड़ के नीचे, तो अलगू खड़ा हुआ. उसने बोला कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, पंचों का फैसला भगवान का फैसला है. तो साहू को पंचों का सरपंच जो होता है उसको नॉमिनेट करने की करे वो, और मैं उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमान. अब साहू को चांस मिल गया और उसने जुमान का नेम प्रपोज कर दिया. अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू. अब क्या हुआ कि अलगू को तो पता था कि वो उससे बदला लेना चाहता है, तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था. द मोमेंट जुमान बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. अब जैसे ही जुमान सरपंच बन गया, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई. उसको समझ आया कि उस जगह पे खड़े होकर उसका फ़र्ज़ क्या है. Could he, seated in that high place, have his revenge now? क्या इतने बड़े ओहदे पे बैठकर वो अपना बदला ले सकता है? He thought and thought. उसने बहुत सोचा. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने बहुत सोचने के बाद ये फ़ैसला लिया कि नहीं, मेरा जो पर्सनल ग्रजेस है
वो मैं अपने फ़र्ज़ के बीच में नहीं आने दूंगा, मैं सच्चाई और इंसाफ के बीच में अपनी पर्सनल ग्रजेस को नहीं लाऊंगा. Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feeling. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is just it. God lives in the voice of the Panch." अब क्या हुआ कि अलगू और साहू को क्रॉस एग्जामिन किया सब लोगों ने, और उसके बाद में बहुत ही डीपली चीज़ों को कंसीडर करने के बाद में जुमान ने फैसला दिया कि जो साहू है उसको अलगू को पूरा प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसने अलगू से बैल ख़रीदा था तब उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, और जो उसकी डेथ हुई है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, जिसमें अलगू का कोई दोष नहीं है. ही कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट. और अब अलगू ने ये सुनकर उसकी फीलिंग्स को वो रोक नहीं पाया, उसको इतनी खुशी हुई, उसने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने शुरू कर दिए कि विक्ट्री टू द पंचायत, यही इंसाफ है और पंचों के आवाज़ में भगवान की आवाज़ होती है. सून आफ्टर जुमान केम टू अलगू, embraced him and said, "Since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize what it meant to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अब क्या हुआ, जैसे ही जुमान अलगू के पास आया और उसको बोला कि पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन खुद पंच बनने के बाद मुझे समझ में आया कि एक सरपंच होने के नाते मेरे जो फ़र्ज़ है, मेरा जो ड्यूटी है, मेरी जो डेजिग्नेशन है, वहाँ पे ना तो मेरा कोई फ्रेंड है ना ही कोई मेरा दुश्मन है. अगर मुझे कोई फ़ैसला देना है तो वो बहुत ही जस्ट होना चाहिए, बहुत ही फेयर होना चाहिए. और इसको कह के ही अलगू ने अपने फ्रेंड को गले लगाया और रोने लग गया, और रोने के आंसुओं के साथ साथ में उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सब कुछ ख़त्म हो गया. दिस इज़ द स्टोरी बाय प्रेमचंद. नाउ वील डिस्कस दिस मोर and in detail in the live session on Tuesday. Till then, please do all the question answers in your notebook by yourself and then get it checked by your study notes. Happy learning, kids. See you soon.